हरे कृष्णा। थोड़े दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे लोग मिल रहे हैं और वो मुँह में बता रहे हैं कि मैंने विष्णु सहस्त्रनाम सुना और मेरी ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी। एक की जॉब लग गई, दूसरे को अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर मिल गया। उसके बाद में मैंने सोचा ये कोइंसिडेंस हो सकता है। उसके बाद में मुझे रील्स आनी स्टार्ट हो गई इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैंने बोला कि अब ये ना यूनिवर्स से थोड़ा सा सिग्नल है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे मल्टीपल मल्टीपल एंगल सेम ही चीज़ के देखने को मिल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा इसे परस्यू करना चाहिए और सबसे बेस्ट होगा मैं अपने गुरुजी से पूछता हूँ, क्योंकि वो मुझे इसकी करेक्ट महिमा भी बता पाएंगे। वो मुझे बता पाएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है सही तरीके। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक प्रोसीजर के तहत करो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी, ज़्यादा बेहतरीन उसका रिजल्ट निकल के आता है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि आप दूध से घी बना सकते हो, घी में पूरियाँ बना सकते हो, पर दूध में पूरियाँ नहीं बना सकते। तो हर एक चीज़ का एक फिक्स्ड प्रोसीजर होता है, उस वे में करने से उसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो ये जो आगे की कन्वर्सेशन होगी, ये मेरे और मेरे गुरुजी का जो इंटरेक्शन है, मैं उसके बेसिस ऑब्जर्वेशन जो थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो एक एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी है, जो मैनिफेस्ट करना सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी है, या जो विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा को जानना चाहते हैं ये उनके लिए भी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम है क्या। विष्णु सहस्त्रनाम बेसिकली श्री हरि के 1000 नाम है और हर नाम डिफरेंट है। तो मेरे गुरुजी ने समझाया कि आप जब भी वो एक नाम लेते हो तो आपके दिमाग के अंदर एक स्पार्क जनरेट होता है, और जब आप 1000 नाम ले रहे हो, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उसको ले रहे हो, तो वो एक तरह का एनर्जी बॉम्ब बन जाता है और वो एनर्जी बॉम्ब आपके ब्रेन को रिवायर कर देता है, ब्रेन को पूरा पूरा चेंज कर देता है। जैसे उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट किए तो मैं समझ गया कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की यहाँ पर बात हो रही है। और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप रिपीटेड पैटर्न्स, रिपीटेड बिहेवियर के थ्रू आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो। और विष्णु सहस्त्रनाम भी वही कर रहा है कि वो आपके ब्रेन को इस वे में रिवायर कर रहा है ताकि आपका दिमाग, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बेहतरीन चले। और हम जानते हैं कि जितना पॉजिटिव आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा उतनी ही पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी होने वाली है। तो विष्णु सहस्त्रनाम सीधा यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। और जब विष्णु सहस्त्रनाम को आप थोड़ा सा डिटेल में उसका मीनिंग समझो, बहुत सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पे जो हर एक एक शब्द का मीनिंग समझा रहे हैं, तो आप समझ आएगा कि विष्णु सहस्त्रनाम अपने आप में मैनिफेस्टेशन की एक मास्टर क्लास है। और सबसे अजीब बात पता मुझे क्या लगी, जो मेरे गुरु ने बताया कि ये प्रेयर नहीं है। मतलब हर दूसरा अगर हम भगवान की देखते हैं स्तुति हो रही है जहाँ पर, या फिर हम मांग ही रहे कि घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, या भगवान हमें इसे ब्लेस करे किसी वजह से, यहाँ पर हम सिर्फ भगवान को इमेजिन करें, विजुअलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और इससे होगा क्या? फिर मैंने बोला कि फिर इसका होगा क्या? तो उन्होंने समझाया कि होगा क्या आपके अंदर, कि आपके अंदर भगवान की क्वालिटीज़ आपके अंदर आने लगेंगी। भगवान का अंश तो हम ऑलरेडी हैं ही हैं, तो भगवान के जो क्वालिटीज़ है वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, बट वो डॉर्मेंट एनर्जी है, मतलब वो बंद पड़ी हुई है। और जब आप विष्णु सहस्त्रनाम के थ्रू उसे एक्टिवेट करते हो तो वो न्यूरल पैथवेज बनेंगे और वो एनर्जीज आपके अंदर जागृत होना स्टार्ट हो जाएगी, वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर मैंने बोला कि लोग मैनिफेस्ट कैसे कर पा रहे हैं, तो बोल रहे इसी वजह से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं ना। भगवान को पता है कि बेस्ट जॉब कैसे लेनी है, काम कैसे निकालना है, मैरिज कैसे करनी है, एक टेंडर कैसे भरना है, बिजनेस कैसे चलाना है। ही नोज द बेस्ट वे टू डू इट। तो वो फिर जब आप उनको, उनकी क्वालिटीज़ अपने अंदर जागृत करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली टेक ओवर करके आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपका आपके भगवान के साथ पर्सनल कनेक्शन होता है, जो आपकी इंट्रिंसिक सबसे ज़्यादा ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपको चाहिए ये मेरी सबसे पहले पूरी हो जाए, तो भगवान सबसे पहले फिर वो पूरी कर देते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम सीधा सीधा आपको जो आप चाहते हो बेसिकली वो मैनिफेस्ट करके दे देगा। और फिर मैंने समझने की कोशिश की कि फिर इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो बेनिफिट के देखिए यहाँ पर बात यह है कि पहले आपको थोड़ा सा उसका एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। देखिए, जो विष्णु सहस्त्रनाम ऑफ कोर्स वो विष्णु जी से तो जुड़ा हुआ है, ये श्रवण नक्षत्र के साथ भी जुड़ा हुआ है और मकर राशि के साथ भी जुड़ा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र पड़ता ही मकर राशि के अंदर है। ठीक है, ये 22वां नक्षत्र होता है। तो उन्होंने समझाया कि देखिए अब इसके ग्रह कौन से कनेक्ट हो गए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको एक सिंपल वे में समझाऊंगा ताकि सबको समझ आ जाए। जो एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट है, जो बिगिनर है, एडवांस है, सब समझ लें, और जो नहीं भी जानते एस्ट्रोलॉजी उनको भी समझ आ जाए। तो उन्होंने समझाया कि देखिए यहाँ पर चंद्र आ गया, यहाँ पर बुध ग्रह आ गया विष्णु जी की वजह से, यहाँ पर शनि ग्रह आ गया। तो जितनी भी मासस है और मासस की मेंटेलिटी, मतलब जितनी भी जनता है और जनता की मेंटेलिटी है, उसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आप कनेक्ट कर पाओगे, और सेकेंडली आपके अंदर पावर आएगी उसे इन्फ्लुएंस करने की। तो यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हो गए, जो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, अगर आप जॉब लेना चाह रहे हो तो आप चाहते हो कि सामने वाले की आप जो मेंटेलिटी है वो अफेक्ट कर पाओ, इन्फ्लुएंस कर पाओ, ताकि वो आपके साथ एग्री करे और आपको वो जॉब मिल जाए, आपका वो काम बन जाए वहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये उस वे से हेल्प करेगा।
फिर उन्होंने बोला कि ये 22वां नक्षत्र होता है, तो 2+2, तो आपको न्यूमरोलॉजी में पता है कि चंद्र की जो एनर्जी है वो 2 है, और जब न्यूमरोलॉजी में 2 बार नंबर 2 रिपीट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि अब चंद्र की एनर्जी कंप्लीट हो गई। तो इसी नक्षत्र में आके चंद्र की एनर्जी को एक तरह से आप कंप्लीट एनर्जी, कंप्लीट लूनर एनर्जी यहाँ पर मान लोगे। तो चंद्र की एनर्जी अब पॉजिटिव हो जाती है यहाँ पर, तो जितने भी आपके जजमेंट है, फियर है, फोबिया है, वो सारे आपके अंदर से गायब हो जाएंगे। और इवन डिप्रेशन, क्योंकि देखिए जो मेजर डिप्रेशन होता है, नॉर्मल डिप्रेशन इज सीन फ्रॉम मून, बट जो डीप डिप्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं हम बुध ग्रह से देखते हैं। तो दोनों प्रॉब्लम हमारी सिर्फ विष्णु सहस्त्रनाम सुनने मात्र से ही वो कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। उसके बाद में कमाल की बात क्या है कि जो वामन अवतार की स्टोरी है वो भी इसी नक्षत्र की ही स्टोरी है, कि भगवान हरि ने कैसे वामन अवतार लिया और किंग बलि को अपने चुस्त दिमाग से उन्होंने हराकर स्मार्टली अपने कब को ले। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ भी आएंगी, मतलब आप अपना दिमाग यूज़ करके सबसे इफ़ेक्टिव ईजी वे से अपना टास्क कंप्लीट कर पाओगे। और जैसे किंग बाली ने अपना उन्होंने प्रॉमिस रखा जो उन्होंने बोला, तो आप भी अपने वर्ड्स प्रॉमिस रखना यहाँ पर स्टार्ट कर दोगे। और फिर उन्होंने बोला कि कमाल की बात क्या होती है, जो श्रवण नक्षत्र वाले होते हैं ना, इनके अंदर बच्चों का सुख और बच्चों से सुख पाना वो इतना होता नहीं है। ये थोड़े से भोला नक्षत्र भी होता है, तो ये सबकी बातों में आ जाता है, तो इनको अच्छी कंपनी हमेशा रखनी चाहिए। तो अगर आपका लगन का मालिक, मतलब आपका राइजिंग असेंडेंट राइजिंग अगर श्रवण नक्षत्र में है, 5वें घर का मालिक श्रवण नक्षत्र में आ गया या 5वें घर में ही श्रवण नक्षत्र आ गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों से सुख और बच्चों से सुख लेने की जो प्रॉब्लम है वो आपके अंदर मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम उस चीज़ को भी सॉल्व कर देता है। और श्रवण नक्षत्र का मतलब ही बेसिकली ये नक्षत्र ही वैसा है जिसमें बोला है वर्ड की बहुत महिमा है, सुनने की बहुत ज़्यादा महिमा है। जैसे भगवान शिव ने भी जब ब्रह्मांड के बारे में बताया था तो उन्होंने साउंड्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू बताया कि अ आ ई, इस वे से वर्ड्स आए, साउंड्स आए, फिर उनसे वर्ड आया। बाइबल में भी सेम चीज़ बताई कि इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड। तो उसी वे में ये श्रवण नक्षत्र की ही बेसिकली सारी की सारी थीम है। और जब हम भगवान के नाम यहाँ पर सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीज़ों को बैलेंस आउट कर देता है। और फिर फाइनली मैंने जानने की कोशिश की कि इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि आजकल जो प्रैक्टिकल है उस वे से इसको करिए आप, कि आप ईयरफोन लगाकर अपने 3 कानों से इसे सुनिए। मतलब आपके जो फिजिकल कान है, उसके बाद में जो आपके मन के कान है और जो आपके आत्मा के कान है, उनसे आप सुनिए। अब ये सबका ना उन्होंने बट स्मार्टली एक लिंक किया हुआ है, क्योंकि जो 3 कान हैं वो भी श्रवण नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। श्रुति, सुनने की शक्ति, वो भी श्रवण नक्षत्र से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें लिंक कर दी जो उसका बेस्ट रिजल्ट आपको ला कर देगा। उन्होंने बोला बालकनी में जहाँ पर बुध ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, छत के ऊपर बुध काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, तो वहाँ पर भी आप करोगे, चलते हुए करोगे, तो भी आपको बहुत अच्छा ये रिजल्ट लाकर देने वाला है। और ये मकर राशि से जुड़ा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस ज़िंदगी में बहुत ऊपर कर देगा। अब फिर मैंने इसको पर्सनल एंड पे सर्च किया, तो सबसे बेस्ट वर्जन जो इंटरनेट पे है वो के.एन. राव जी के द्वारा बोला गया है। एक तो उस पर कोई ऐड भी नहीं है, ठीक है, किसी ने फ्री में वो अपलोड करके वहाँ पर रखा हुआ है। अब उसका बेस्ट क्या है कि के.एन. राव जी खुद इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर है, इतनी उनकी साधना है, इतनी उनकी नॉलेज भी उसके साथ जुड़ी, तो वो भी आपको मिलेगी और विष्णु सहस्त्रनाम की भी बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो आपको वो वाला वर्जन सुनना चाहिए। ईजिली आप डालिए विष्णु सहस्त्रनाम के.एन. राव, आपको वो वाला वर्जन पहले 1-2 रिजल्ट में मिल जाएगा एंड देन यू कैन लिसन टू इट। और अगर आप इसको और मैग्नीफाई करना चाहते हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो इसको 3 बार बैक टू बैक आप सुनने से भी आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, और अगर आपने ट्राई किया है तो भी आप कमेंट करिए। इफ़ यू हैव एनी सक्सेस स्टोरी विष्णु सहस्त्रनाम को लेके, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट करिए। और अगर आप खुद इसको स्टार्ट करने वाले हो तो वो भी आप करिए। और इसको करना कितने समय के लिए, इसको करना है 3 मंथ के लिए, क्योंकि उन्होंने समझाया कि ना विष्णु भगवान और ना ये श्रवण नक्षत्र ये जल्दबाजी करते हुए आपको कभी नहीं दिखेंगे, हड़बड़ाहट में कभी नहीं दिखेंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 21 दिन में आपको एक चेंज दिखेगा, और पूरे 3 महीने में इसका आपको एक सुपर्ब चेंज आने वाला है। आई होप कि मैं आपको कुछ अच्छा समझा पाया, सिखा पाया। इन केस आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ कमेंट करिए और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, हरे कृष्ण।